अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। अभी चैप्टर नंबर 8 जो हमने पढ़ा उसमें वही था पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियड्स थे, ग्रुप्स थे और उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें थी। अभी भी और उसकी कुछ चीज़ें रहती होंगी तो उसने एक अलग से चैप्टर भी बना लिया और यहाँ पे ज़ाहिर सिर्फ ग्रुप्स की वो बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात नहीं करेगा। और ग्रुप्स हमें पता है कौन से थे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ जब वर्टिकल लाइन जो बनती है ना, इस तरह की अमूदी लाइन जिसको हम कहते हैं, ऐसे वाली जो लाइन थी सीधी वाली, वो क्या बनते थे? पीरियड्स। ये मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले वो ग्रुप्स थे और आपको पता है ये 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 और 17 वो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री और मज़ेदार, ठीक है, ये दो लफ्ज़ बड़े अजीबोगरीब लगते हैं, इनका लिंक नहीं लगता, लेकिन मुझे पहले यही लगता था। लेकिन जब से मैंने ये आप लोगों की 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक पढ़नी शुरू की है तो मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी उसने लिखी हुई है और पढ़ने से समझ आती है, ठीक है। तो मैं खुद पहले इसको समझता हूँ, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री को समझाने वाले ना बहुत कम है लोग। वो ज़ाहिर है जिनको समझ आ गई होती है वो तो अपने ऊपर वाले लेवल पे बैठे रहते हैं, बच्चों के लेवल पे ज़ाहिर है फिर आते ही नहीं है। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें इस तरह से हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके मुतालिक बातें होंगी इसके अंदर। तो चले शुरू करते हैं, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और आप लोगों को पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल कि मैं ज़रा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और जितना नॉलेज होगा उतना ही आपको बड़ी क्लासों में भी फ़ायदा होता है और आपके पेपर अटैम्प्ट करने में, हर चीज़ में, MCQs अटैम्प्ट करने में, शॉर्ट क्वेश्चन, वो फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा टाइम हमें देना होता है। सो देखें यहाँ मैंने ये 2 लाइनें ब्रैकेट में की हुई हैं, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक सारे एक पीरियोडिक टेबल का जो एक ग्रुप होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बात हमने पीछे भी की थी चैप्टर नंबर 8 में, कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। और क्यों होती हैं? ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कि उनका जो बाहर तरीन वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहर वाला, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक जैसी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक जैसी होगी तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी बेस करती हैं। तो यहाँ तक तो यही था। आगे ज़रा चलते हैं। अब ये मेन काम है, यहाँ से हम टॉपिक हमारा मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे, अगेन चैप्टर नंबर 8 में भी हमने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा था कि उसमें वो सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, ठीक है। वो 5-6 थे, उनके तो अब तो नाम भी हमें याद हो जाने चाहिए, अभी भी हम बार बार उन्हीं को पढ़ेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है। कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हैव NS1 कन्फिग्रेशन। ये वही कन्फिग्रेशन है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसा जो सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैपेसिटी है इनके अंदर होती है, और ये कैटाइन आयंस बनाते हैं एंड सो ऑन, ज़ाहिर है इस तरह से। सो हैव NS1 कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ये भी इनका नाम है, मेटल्स और अल्कली मेटल्स। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड। तो कहता है ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, विच मेक्स दीज मेटल्स वेरी रिएक्टिव। क्योंकि इजीली रिमूव हो जाता है ना, तो इजीली रिमूव का मतलब यही है कि आगे जिसके साथ इसने रिएक्शन करना है फौरन उसको वो एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल रहा है। तो जब फौरन मिल रहा है तो रिएक्शन भी ज़ाहिर है फौरन होगा, तो वेरी रिएक्टिव जो है ये हो जाती हैं। वेरी रिएक्टिव एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे वेरी रिएक्टिव हैं, विच इज़ अ गैस, और वो गैस भी है और उसको नॉन मेटल भी कहते हैं। बाकी सारी मेटल्स हैं लेकिन हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल कह रहे हैं। आगे है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कहता है जब हम टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ये भी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है जो जो आप नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो तादाद बढ़ती जाती है ना। तो तादाद बढ़ती है तो फिर साइज जाहिर है डेफिनेटली बड़ा होगा, ये सिंपल सी बात है। ओइंग टू दिस इट बिकम्स ईजियर फॉर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। अब जाहिर है कि जो जो साइज बढ़ना है तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ही ईजिली वो अपने इलेक्ट्रॉन को
रिमूव कर सकेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी न्यूक्लियस के साथ, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी, ज़ाहिर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ऑफ द लोअर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, नीचे वाले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसी चीज़ को आगे वो और एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है लिथियम रिएक्ट विद वाटर। अब एक एक की प्रॉपर्टी को लेके हमें समझा रहा है कि क्या हो रहा है। लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर, लिथियम वाटर से पानी से रिएक्ट करता है स्टेडिली, आराम के साथ, एक मुनासिब हमवार तरीके के साथ, गिविंग क्या होगा, हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इन्होंने हाइड्रोक्साइड बनाने हैं और साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। और ये नीचे उसने रिएक्शंस भी बताए हुए हैं कि लिथियम देखें पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बेसिकली यहाँ हाइड्रोक्साइड बनने हैं पानी के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि पानी से उसने एक हाइड्रोजन का एटम लेना है, एक ऑक्सीजन का एटम लेना है। सो लिथियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पानी के साथ। फिर सोडियम के साथ है पानी और देखें NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटाशियम के साथ भी उसी तरह पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो KOH बन रहा है, OH जो है ये आ रहा है उसके साथ, और हाइड्रोजन गैस जो है वो साथ बनेगी। तो देखें कह रहा है लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्टेडीली, पानी के साथ लिथियम का जब रिएक्शन होना है तो वो स्टेडी होना है, आराम से होना है, गिविंग हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, वो बात आ गई। सोडियम रिएक्ट विगरसली, अब सोडियम की वो बात करेगा, रिएक्ट विगरसली, ठीक है, तेजी के साथ, ठीक है। वो क्या उसको कहते हैं, एक नॉर्मल अंदाज में आप साइकिल चला रहे हो और एक आप जोर जोर से पैडल मार रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे, जोशीला अंदाज कह लें इस तरह से। सोडियम रिएक्ट विगरसली, ठीक है, सोडियम विगरसली रिएक्ट करेगा, वाइल पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली। वायलेंटली होता है कि बहुत हायर लेवल वाला गुस्सा, ठीक है, इसमें धमाकेदार कह लें कि धमाकेदार अंदाज में पोटाशियम ने रिएक्ट करना है। सो जो आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता जाएगा, ठीक है, तेज होता जाएगा, गुस्सीला होता जाएगा, ठीक है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। या ऐसे कह लें कि उसमें से हीट निकलेगी, हीट ज़्यादा होती जाएगी, इस तरह से कह लें आप उसको। सो लिथियम का जो रिएक्शन है वो स्टेडीली है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। लिथियम रिएक्ट कर रहा है स्टेडीली, सोडियम जो है रिएक्ट करेगा विगरसली, थोड़ा उससे हायर में, जबकि पोटाशियम जो है वो रिएक्ट करेगा वायलेंटली, धमाकेदार अंदाज के अंदर। विद अब ज़ाहिर रिएक्शन किसके साथ करना है, वही पानी के साथ करना है। और क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आपको ये एक आइडिया मिल गया कि लिथियम का रिएक्शन किस तरह से हो रहा है पानी के साथ, सोडियम का किस तरह से हो रहा है और पोटाशियम का किस तरह से हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, स्टेडीली, विगरसली और वायलेंटली। बाकी रिएक्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह से कहता है रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद क्लोरीन। अब अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट वही केस है। देखें लिथियम का क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो उसमें से हीट निकल रही है, लेकिन ज़ाहिर है नॉर्मल अंदाज में लिथियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ करेगा तो विगरस रिएक्शन होगा, वही बात, सोडियम का रिएक्शन विगरस है, पीछे भी विगरस था, अभी भी विगरस है, थोड़ा गुस्सीला जोशीला होगा। और इसी के साथ जब पोटाशियम की बारी आ रही है तो पोटाशियम देखिए वायलेंट रिएक्शन कर रहा है, धमाके करेगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा हीट निकलेगी। तो इस तरह से करके ये हो जाता है। आगे उसने एक एक्सरसाइज दी हुई है, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ द रिएक्टिविटी। कहता है ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, इनका जो रिएक्शन है डिफरेंट चीज़ों के साथ या उनका जो बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए अगर इनका रिएक्शन कराया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो फिर वो किस तरह का रिएक्शन होगा। तो वो मैंने बनाया एक्सरसाइज, ठीक है, वो वर्ड वाली फाइल में जब पढ़ेंगे तो इसके एंड पे मैं आपको वो सारा बता दूंगा। तो ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे। आगे की उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। कहता है लिथियम, सोडियम और ये जो पोटाशियम है आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्की गए होती हैं ये चीज़ें, बट रुबिडियम जो है सिंक्स इन वाटर, पानी में ये डूब जाती है। तो ये एक किस्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका भी पता होना चाहिए। और सीजियम क्या करता है, एक्सप्लोड ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर। सीजियम पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये फटता है, धमाके करता है, पॉसिबली शैटरिंग द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा हो शायद उसको भी वो तोड़ दे। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। आगे अब नई प्रॉपर्टी की तरफ आएगा। इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द फर्स्ट ग्रुप, डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि उसमें एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल वही रहना है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही रहना है, लेकिन साइज बड़ा होता जाना है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो यही वो बात कर रहा है, डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। आल्सो वीकन्स द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक मेटल्स। वो कहता है कि जो साइज बढ़ेगा तो वो जो एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो आपस में एक ताल्लुक था
करीबी रिश्तेदारी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही बात है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। ये आम देखें हमारे खानदानों में भी यही होता है, जो जो एक खानदान बड़ा होता जाता है तो उनके जो दरमियान जो आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, क्योंकि दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। एक लाहौर जाके बैठ गया, एक कराची जाके बैठ गया, ठीक है। शुरू में बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं, बाद में दूर दूर होते जा रहे हैं। तो जो खानदान का साइज बढ़ता है तो तू आपस में बोलचाल बातचीत कम से कम होती चली जाती है। वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये एटॉमिक साइज जो बड़ा होता जा रहा है, तो जो साथ साथ नेबरिंग एटम्स थे उनकी आपस में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वो कम होती चली जाएगी। तो वो ये बात कर रहा है, और उसकी वजह से फिर कहता है कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है, और साथ ये है कि ये स्लिपरी से भी फीलिंग इनकी आती है। तो ये उसने लिखा हुआ है, दिस फैक्ट मेक देम सॉफ्टर हो जाते हैं ये डाउन द ग्रुप, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर जल्दी वो आपस में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। एज वी गो डाउन द फर्स्ट ग्रुप में जो ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बोथ द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, एटम का साइज और वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हमने यही बात की कि उसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम उसी को कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, तो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली ज़्यादा है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इंक्रीजेज, ये बार हम बात करते आ रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। बट द इंक्रीज इन द मास ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अच्छा, ये जो लाइन उसने लिखी है ना, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, दोनों चीज़ें बढ़नी है। सिंपल बात आपने ये याद रखनी है कि जो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, साथ उसका साइज भी बढ़ रहा है। अब ये किस में कितनी चेंज आ रही है वो मैंने लिखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन आ रही थी, क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फार्मूला क्या, आगे उसने डेंसिटी का ही बताया हुआ है कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास को आप ऊपर रखते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अच्छा बढ़ दोनों रहे हैं, मास भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें चीज़ें ज़्यादा आती जा रही हैं। अब वो कितना इंक्रीज करेगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों को हमने तकसीम करके तो फिर डेंसिटी निकालनी होती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ये है कि ओवरऑल जो है उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है जो आप नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो रिलेटिव डिपेंड करता है कि कितना मास इंक्रीज हुआ है, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ये वो बात कर रहा है, नीचे देखें वो कह रहा है, सो द डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे आता है और मास ऊपर आता है। तो वो क्या करती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप, अगर आप नीचे की तरफ आएँ। और ये उसने बनाया भी हुआ है कि मेटल देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम। अब ये नाम पहला ग्रुप है ना, अब ये नाम याद हो जाने चाहिए। तो उनके देखें उसने एक तो मेल्टिंग पॉइंट्स बताए हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है। लेकिन देखें डेंसिटी बढ़ रही है, 0.53 से 0.97, 0.86, थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो होता जा रहा है जो आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो इसकी भी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा, वो वर्ड वाली फाइल के अंदर मैंने बनाई हुई है। अब ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। तो पहले ग्रुप की जो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ ली। इनको आप पॉइंटर्स बना सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये है, ये है। तो 4, 5, 6 जो प्रॉपर्टीज़ वो बता रहे हैं उनको आप अलग-अलग से भी लिख सकते हैं। तो इनको आपने याद करना है। ये लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, इसमें MCQs भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी डाल दी है एक ही जगह के अंदर। अब उसी के अपोजिट पे जाएगा, क्योंकि उसके अगर उसने नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है तो साथ ही नंबर 2 को एक्सप्लेन नहीं करेगा ग्रुप को, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ है। अब उसके अपोजिट की प्रॉपर्टीज़ बताएगा, और क्योंकि अपोजिट की बताएगा तो वो दोनों आपस में रिएक्शन भी कर रहे होते हैं। ये जो हैलोजेंस हैं, 17th जो ग्रुप है हमारा एलिमेंट्स का, इसका और पहले ग्रुप का आपस में रिएक्शन भी होता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि पहले ग्रुप के साथ 17 को पढ़ा जाए। तो ये देखें 17 के ग्रुप के मुतालिक प्रॉपर्टीज़ है वो बताएगा। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसमें कितने थे? 1। इसके अंदर कितने हैं? 7। ये हमने अगेन 8 चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो 7 होते हैं, तो 7 के 7 लूज नहीं उसने करने होते, उसके पास सिर्फ 1 की कमी होती है। तो वो 1 की कमी जो है हमारा जो पहला ग्रुप है वो हमें दे देता है वहाँ से। तो इसलिए 1 लेना आसान है, 7 देने, बेच देने कहीं पे वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक्सेप्टर होता है और इसलिए ये एनाइन बनाता है।
ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन वाले के अंदर 2 होते हैं, एस वाले के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल जाहिर है वो 8 उसने पूरे करने होते हैं, 7 हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स, जाहिर है कि ये नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। वही बात कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। टू बिकम एन एनाइन, एनाइन इसने बनना होता है। दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो जितने हैं ना ये वाले हैलोजेंस, इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। तो हैलोजेंस जो 17 वाले ग्रुप वाले एलिमेंट हैं, ये अकेले अकेले नहीं रहते, ये इकट्ठे रहते हैं, दो दो का जोड़ा बना के रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जब अक्सर हम मिसाल ऑक्सीजन की देते हैं कि ऑक्सीजन अकेली नहीं रह सकती, ऑक्सीजन का एक एटम जो है अकेला नहीं रह सकता, वो एक और के साथ आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। तो ये सारे के सारे ना बॉन्ड बना के रहते हैं। ऑक्सीजन भी O2 है, फ्लोरीन भी O2 है, क्लोरीन भी O2 Cl2 है, ठीक है। तो 2 उनके साथ लगा होता है। तो ये डाई का मतलब यही है, दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। एंड बिहेव एज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, और ये भी ज़ाहिर है वेरी रिएक्टिव होती हैं। एटॉमिक रेडियाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीज व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप। अब ये इंटरेस्टिंग एक बात उसने एक ही जगह पे 2-3 बातें बता दी, तो इसको लाइन को ज़रूर याद रख लेना है कि जो ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसका एटम का रेडियस, ज़ाहिर साइज बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो ये कहता है कि जो आप नीचे की तरफ जाएंगे ये होगा, इंक्रीज करेगा। हैलोजन में ये तीनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर रट्टा भी मारनी होती हैं क्योंकि याद होगा तो पेपर में कर सकेंगे ना। सो कहता है दिस इज़ बिकॉज, अब ज़ाहिर उसकी एक्सप्लेनेशन के क्यों ऐसे होता है वो मैं वैसे भी थोड़ा आपको बता दिया। कहता है दिस इज़ बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर, ज़ाहिर है जो आप नीचे की तरफ जाएंगे एटम बड़ा होगा, एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसमें साइज बढ़ता जाएगा। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एटम्स, ज़ाहिर इन्होंने मॉलिक्यूल बना के बैठना होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, साइज बढ़ता जा रहा है। अब ज़ाहिर है इसमें असल में ना बहुत डिटेल वाली बातें भी हैं, ठीक है। वो वांडरवाल फोर्सेस हैं और भी कई सारी फोर्सेस हैं, तो वो डीप में अब ज़ाहिर नहीं जा सकते। तो बेसिक पॉइंट ये याद रख लें कि इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो जो, क्योंकि असल में अब ये मॉलिक्यूल बन रहा है ना, वो जो हमने मेटल्स पढ़े थे वहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, वो सिंपल एटम्स पढ़े हुए हैं। तो एक एटम और दूसरा एटम उनकी सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल है क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना के गुजारा कर रहे हैं इकट्ठे, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़नी है, ज़्यादा होनी है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर हो जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द molecules which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force. This is the reason why the melting and boiling point of bromine and iodine are higher than those of chlorine and fluorine. Chlorine और fluorine ऊपर है तो उनका melting और boiling point lower है, लेकिन जो ही नीचे आप जाएंगे ये ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ तो उनका melting और boiling point ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ मॉलिक्यूल बना के ये रह रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम्स की आपस में बात नहीं कर रहे, ठीक है। मॉलिक्यूल बना हुआ है तो मॉलिक्यूल जो जिस तरह से बना हुआ है वो और चीज़ है, एटम वैसे बैठे हुए वो और चीज़ है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। आगे कहता है हैलोजेंस, अब ज़ाहिर इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। हैलोजेंस रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वही जो हमारा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो इनके साथ वो रिएक्ट करते हैं और क्या बताते हैं, बनाते हैं साल्ट बनाते हैं। अब साल्ट बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से ही इनको हैलोजेंस कहा जाता है। ये देखें आगे लिखा हुआ है, हैलोजेंस विच मीन साल्ट फार्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये साल्ट बनाते हैं तो इसलिए इनको हैलोजेंस का नाम दिया हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे कहते हैं अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, और कहते हैं वो जो मेटल्स हैं, मेटल्स के अगेंस्ट ये क्या हो रहा है कि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या हो रही होती है, वो डिक्रीज होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। वहाँ पे ज़्यादा हो रही थी रिएक्टिविटी, वो देखना स्टेडिली, लिथियम स्टेडिली करता था और सोडियम जो है वो विगरसली और अगले जो है वायलेंटली, तो बढ़ती जाती है, तेज़ होती जा रही है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी कम होनी है, अपोजिट होनी है। और उसकी भी रीज़न दे रहा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज increases down the group and tendency to accept electron from other atoms decreases making this less reactive, क्योंकि जब दूसरे को एक्सेप्ट करना है तो वो न्यूक्लियस बहुत दूर चला जाता है, तो न्यूक्लियस का जो अमल दखल है उसके साथ कम हो जाता है, तो वो जो उसको खींचना है, खींच के अपने साथ रखना है वो कम हो जाता है।
क्योंकि लूज करना और एक्सेप्ट करना ये दो अपोजिट बातें हो जाती हैं। अब लूज करना आसान हो जाएगा अगर साइज बढ़ गया, क्योंकि एटम वो जो न्यूक्लियस है उसका जो इफेक्ट है उस पर कम हो गया, इसलिए वो इजीली लूज कर गया, तो रिएक्टिविटी बढ़ गई। और यहाँ पे चूंकि एटम और वो जो आउटर मोस्ट शेल है दूर दूर है, तो उसको अपने तरफ जो खींचने की जो पावर है वो कम हो जानी है क्योंकि दूर है, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी कम हो जानी है, वहाँ पे बढ़नी है, यहाँ पे कम हो जानी है। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है। आगे उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वो बता रहा है। फ्लोरीन गैस जो है ये पेल येलो कलर में होती है, क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन है, ये अब ज़ाहिर याद करने वाली बातें हैं। वाइल ब्रोमीन इज फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है, रेड ब्राउन लिक्विड फॉर्म में होती है। आयोडीन एग्जिस्ट एज शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स वाइल विच इजीली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स व्हेन दे आर वार्म्ड अप। तो ये उसकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं चीज़ों की, ये आपने जहन में बिठानी है। आगे कहता है मेटल हैलाइड्स, मेटल के साथ हैलोजेंस जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। मेटल हैलाइड सुन के कंफ्यूज नहीं होना, वो सिंपल वही बात है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ग्रुप 1 मेटल्स हैं, ये हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस को हैलाइड कह रहे हैं, मेटल वो मेटल है, तो मेटल हैलाइड्स, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का रिएक्शन। तो मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजेंस रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी एक किस्म की डेफिनेशन आ जाती है कि मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लिख सकते हैं। मेटल हैलाइड्स बिहेव यूजुअली एज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम डेफिनेशन है, ये आपने याद जरूर करनी है। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो देखिए, कहते हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, कहते हैं ये एक तरीक़ाकार होता है इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब भी कोई एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एटम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो लूज करना जो है, जो प्रोसेस है लूज करने का प्रोसेस, अमल, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, हम कहेंगे जी ऑक्सीडेशन हो गई। और ये डेफिनेशन आ गई ऑक्सीडेशन की, ये पहली छोटी लाइन। और आगे कहता है द सब्सटेंस विच लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे सोडियम लिथियम वगैरह में से निकल रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये साथ देखें नीचे उसने सोडियम की एग्जाम्पल भी दी। तो ये दो डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडेशन ये है इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन जिस चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस करना, अपने आप को उसने कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, अपने आप को रिड्यूस कर दिया। और उसी के ऑपोजिट भी है, ऑन द कंट्रारी रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला है, जो ले लिया जिसने, और इलेक्ट्रॉन लेने का जो प्रोसेस है कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, तो उस प्रोसेस को, उस अमल को हम रिडक्शन कहते हैं, अमल को, ये याद रखना है। एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और वही बात कि वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को वसूल कर रही है, जैसे हमारे हैलोजेंस हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे हैलोजेंस जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। तो क्लोरीन ज़ाहिर हैलोजन है, तो उसके साथ देखें 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं, तो 2Cl बन रहा है, तो ये रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा बन गया। तो ये नाम इनके आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीफे हैं। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, कहता है ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर साइमल्टेनियस रिएक्शन, कहता है एक ही टाइम पे ये हो रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो क्यों निकाल रहा है, क्योंकि आगे उसको सामने नज़र आ रहा है एक्सेप्टर, ठीक है। जैसे वही बात के सोडियम में से निकल के तो आगे क्लोरीन की तरफ उसने जाना है, तो सोडियम में से ऑक्सीडेशन हो गई, आगे रिडक्शन हो गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठा काम हो रहा होता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली होना है। इन अदर वर्ड्स, एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट इट। लूज इलेक्ट्रॉन तभी होता है जब आगे कोई एक्सेप्ट करने वाला मौजूद हो। हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वसूल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन वसूल करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। एंड देयर ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये भी याद रखना है कि जो आप नीचे की तरफ जाएंगे, उनका ज़ाहिर है रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, तो जो नीचे जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाती है, और वही चीज़ ऑक्सीडाइजिंग पावर है उनकी, तो वो कम होती चली जाएगी। दिस फैक्ट गिव्स अ यूनिक प्रॉपर्टी टू हैलोजेंस, कहता है यहाँ से एक इनकी खास एक प्रॉपर्टी बन जाती है। व्हेन अ हैलोजन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्प्लेसेस एन आयन ऑफ एन अनदर हैलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कहता है एक कंपाउंड है ना, जैसे ये वाला सोडियम ब्रोमाइड,
अब ये कंपाउंड है, तो इसके सामने आ जाती है क्लोरीन। अब क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किससे? ये ब्रोमीन से। तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन के से चूंकि उसकी पावर ज्यादा है तो वो ब्रोमीन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, वो जिसकी कम है उसको निकाल देगा, खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन देखें उसने वो करके दिखाए मैं, ठीक है। तो Br देखें लैदा हो गया और क्लोरीन उसकी जगह पे चला गया। तो सारे रिएक्शन याद नहीं होते, तो एक कम एग्जाम्पल जो है ना वो जरूर याद कर लिया करें। तो ये कहता है कि ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी फिर आ जाती है कि लेसर जो पावर है उनको निकाल के खुद वहां पे वो बैठ जाते हैं हायर पावर वाले। हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हेलोजेंस जो है किसके साथ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे। तो ये भी एक किस्म की डेफिनेशन बन जाती है, भाई हाइड्रोजन हैलाइड्स कैसे बनते हैं। तो हाइड्रोजन का और हेलोजेंस का आपस में रिएक्शन, दोनों का एच आता है तो बोलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये याद रखने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये साथ बताएंगे तो सवाल आंसर आपका ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जाहिर है वो उसने एक ओवरऑल एग्जांपल दे दी है, H2 + X2। X2 का मतलब कोई X2 को नई चीज़ नहीं आ गई, मतलब यहाँ पे क्लोरीन लगा लें, ब्रोमीन लगा लें, फ्लोरीन लगा लें, ऑक्सीजन लगा लें, ठीक है। तो वो कहता है वो चीज़ें यहाँ पे आप लगा के, कोई भी लगा के, ये जनरल एक फार्मूला बना दिया ना उसने, H2 + X2 आफ्टर रिएक्शन 2HX, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल O2 यहाँ पे आता है तो 2HO हो जाएगा वो इस तरह से। तो इस तरह से वो बनते हैं सारे। आगे कहते हैं ऑल हैलाइड्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ये जो हैलाइड्स होते हैं सारे के सारे गैस की शक्ल में हैं, वही जो हम ग्रुप 17 के हमारे एलिमेंट्स हैं ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है विच इज़ अ लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड है। अब यहाँ तक ठीक है, आगे ये और फर्दर अजीब सी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे से सवाल भी नहीं बनता, तो इसको छोड़ दें आप, यहाँ तक इनफ है। आगे इसकी एक्सरसाइज में एक और सवाल कर रहा है कि हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। पानी के साथ इनका हैलोजेंस का रिएक्शन किस तरह से है वो भी मैंने एक्सरसाइज में बना दिया है, वो भी आपको दिखा देता हूं। और लास्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के वाटर इन स्विमिंग पूल इज स्टीरलाइज्ड विद क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसमें डालते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि उससे जो है उसकी स्टीरलाइजेशन होती है, जरासीम वगैरह उसके मारे जाते हैं पानी के अंदर से, क्योंकि पानी खड़ा रहता है ना, तो उसमें क्लोरीन डाल देते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, इनफ है यहाँ तक। अब साथ इसकी जो है वो एक्सरसाइज के जो 2-3 सवाल हैं समझने वाले, वो भी समझ लें, इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन था हमारा, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड्स ऑफ रिएक्टिविटी इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वही जो फर्स्ट ग्रुप के हमारे एलिमेंट है ना, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, तो वो सारी चीजें जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो वही तरीकाकार वही होगा, ठीक है। पहले स्टेडिली होगा, फिर वो विगरसली होगा, फिर वायलेंटली होगा, वो जहन में रखना है। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए हमारे जो अल्कली मेटल्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सो कहते हैं कि आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि आप रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ सिर्फ, तो मुख्तलिफ तरह के ऑक्साइड बनेंगे। ऑक्सीजन से ऑक्साइड ही बनते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द ग्रुप। ग्रुप में वो चीज़ कहाँ है उसके लिहाज से। मसलन देखें, लिथियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है तो 2Li2 और साथ O के साथ देखें कोई साथ 2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन सोडियम के साथ देखें 2Na+O2 आफ्टर रिएक्शन Na2O2, तो देखें साथ वो लिखा हुआ है कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव सो इट फॉर्म्स अ सिंपल ऑक्साइड। ये सिंपल ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, O2 नहीं बना हुआ, तो सिंपल ऑक्साइड बनेगा लिथियम के साथ। सोडियम के साथ मोर रिएक्शन होगा तो इसको पर ऑक्साइड, ये जो O2 लिखा होता है इसको पर ऑक्साइड पढ़ता है, ठीक है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड फॉर्म्स अ पर ऑक्साइड, और पोटाशियम जो बाकी जो हैवी एल्कली मेटल्स हैं आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ठीक है, जैसे पोटाशियम का भी साथ बना दिया। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 3 एग्जांपल्स आप दे दें ऑक्सीजन के साथ। भाई लिथियम के साथ सिंपल ऑक्साइड बनता है, सोडियम के साथ पर ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन नहीं याद रहते ना करें, ये 3 लाइनें याद कर लें या 2 लाइनें कम से कम कर लें कि लिथियम के साथ सिंपल ऑक्साइड होता है, सोडियम के साथ पर ऑक्साइड बनता है और पोटाशियम के साथ सुपर ऑक्साइड बनता है। ये बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है। वो जो दूसरी मैं बात कर रहा था ना, उनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो रेगुलरली बढ़ रही होती है। तो वो देखें, यहाँ पे देखें, क्योंकि मास और वॉल्यूम ये दोनों डिवाइड करते हैं ना, तो मास देखें लिथियम का 6.9 है और वॉल्यूम उसका 13.1 है, डिवाइड करेंगे 0.53। अब यहाँ देखें सोडियम का मास बड़ा है लेकिन उसका एटॉमिक साइज भी बड़ा है,
ठीक है। तो ये देखें उनको डिवाइड करके, तो पर्टिकुलर जो वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड करके पता चलता है कि आगे उसकी डेंसिटी किस तरह की आ रही है, और वो ज़ाहिर है डेंसिटी उस तरह से बन रही है। ये सवाल नहीं है, ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, तो हैलोजेंस का पानी के साथ जो रिएक्शन है वो किस तरह से होता है। सो कहता है हैलोजेंस शोज इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट रिएक्शंस विद वाटर डिपेंडिंग ऑन विच हैलोजन इट इज। ज़ाहिर हैलोजेंस डिफरेंट है, तो हर हैलोजेंस का जो रिएक्शन है पानी के साथ वो डिफरेंट तरह का होगा। मतलब फ्लोरीन, अब फ्लोरीन क्या है, इज वेरी रिएक्टिव होती है क्योंकि शुरू में है ना स्टार्टिंग पे। सो इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, तो पानी के साथ वायलेंटली गुस्सीले अंदाज में करेगी। 2F2 + 2H2O आफ्टर रिएक्शन 4HF + O2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, बेसिकली एसिड बनने हैं। ये जो HF है ये एसिड है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा और साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं पानी का, तो देखें क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ये मॉडरेटली है क्योंकि नीचे की तरफ रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ स्मूथ होते जाएंगे। वो जो पहला ग्रुप था उसमें नीचे की तरफ जाते हैं तो वायलेंट होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो नीचे की तरफ जाएंगे तो स्मूथ होते जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो Cl2 + H2O आफ्टर रिएक्शन HCl + HOCl। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बन रहा है HCl, लेकिन साथ हाइपोक्लोरिक एसिड HO भी आ गया ना उसमें। HOCl जो है हाइपोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। और इस तरह ब्रोमीन में जाएंगे तो ब्रोमीन और लेस रेडिली रिएक्ट करेगी, बड़ी मुश्किल से रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो Br2 + H2O, तो यहाँ HBr और HOBr जैसे ऊपर बन रहा था HOCl, तो ये HOBr बनेगा। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr और हाइपोब्रोमिक, ये जो O आ जाता है तो हाइपो हो जाता है, हाइपोब्रोमस एसिड जब वो बन रहा है। और आयोडीन के साथ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, यानी कि बहुत कम, थोड़ा सा ना होने के बराबर रिएक्शन होगा। ठीक है, वही बात, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो I2 + H2O आफ्टर रिएक्शन HI और HOI। ठीक है, तो इस तरह से करके, तो ये एक ओवरऑल एक आइडिया है, तो ये आप इसको तैयार कर लें। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर मुकम्मल। तो कोशिश की मैंने समझाने की, ठीक है, तो जितनी समझ आती है इसको आप ज़रूर याद करें, तैयार करें, समझें इसको, और आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।